बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी तुम्हारी होगी। ये सच है और ये अब दिख भी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। बोल 85 के अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ बाबा साहब की इसी कोटेशन के बारे में, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी आपकी होगी। तो 21वीं सदी आपकी होगी तो वो कैसे होगी और क्या उसमें कुछ आपको सार्थक होता हुआ दिख रहा है, तो बस मैं इसी बारे में बात करूंगा। और बात कर रहा हूं, मैं शुरुआत करता हूं 21वीं सदी के स्टार्टिंग से। 21वीं सदी में जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे बच्चे उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। मैं बहुत सारे क्षेत्रों की बात कर सकता हूं और जिन लोगों ने 21वीं सदी में अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई उन क्षेत्रों में कराई जिन क्षेत्रों से बहुजन समाज के बच्चे बहुत दूर थे। मैं पहले उन पर बात कर लेता हूँ। अक्सर ये कहा जाता था कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं, SC ST के लोग जो हैं, OBC के लोग जो हैं, आरक्षण की वजह से यहाँ आ गए, ये मेरिट में नहीं आ सकते हैं। तो इस बात को सबसे पहले जिसने झुटलाया वो थी बहुजन समाज की, दलित समाज की बेटी, जाटव चमार समाज की बेटी टीना डावी, जिसने पहले ही प्रयास में जो IAS की परीक्षा होती है उसको टॉप कर दिया। आज़ाद भारत में अगर पहले प्रयास में किसी ने टॉप किया तो वो बाबा साहब की बेटी थी टीना डावी। तो स्थापित हुआ, बाबा साहब की बात साबित हुई कि 21वीं सदी आपकी है। उसके बाद में कई बच्चों ने UPSC की परीक्षा को टॉप किया और कई परीक्षाओं को टॉप किया बहुजन समाज के बेटे बेटियों ने। उसके बाद अगर मैं एक और जो है वो ऐसा ही विभाग है जिसमें हमारे बच्चों की एंट्री नहीं थी, वो है स्पोर्ट का क्षेत्र। स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हम लोग बहुत एंट्री नहीं थी, लेकिन जब हुआ तो आप देखेंगे कि अगर भारत ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में ब्राउन मेडल जीता तो उसका हिस्सा थे सुमित वाल्मीकि। सुमित वाल्मीकि के जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, भंगी जाति से आते हैं, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वो होटल में काम करते थे और झूठा बचा हुआ खाना खाते थे। तो ये उन लोगों के कान पे तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि ये लोगों को आरक्षण के बल पर सब कुछ मिल गया। तो खेल में कोई आरक्षण नहीं है और जो बच्चा झूठा खाना खाता हो, बचा हुआ खाना खाता हो, होटल में काम करता हो साफ सफाई का, वो देश के लिए मेडल जीत रहा है, तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात तो है ही। साथ ही इस देश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट समाज है उनको भी गर्व की बात है कि आप आज आपके बच्चे, बाबा साहब के बेटे बेटियां वहां पर अपनी प्राथमिकता दर्ज करा रहे हैं। दूसरी तरफ हॉकी के ही महिला हॉकी में वंदना कटारिया जो उत्तराखंड से आती हैं, जाटव चमार कुल से आती हैं, उन्होंने भी भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाली पहली महिला प्लेयर वंदना कटारिया। उनको भी आप देखेंगे, हालांकि महिला हॉकी टीम जो है वो टोक्यो ओलंपिक में हार गई थी, सेमीफाइनल में हार गई थी। उसके बाद में कुछ जातिवादी गुंडों ने वंदना कटारिया के घर पे जाकर के नारेबाजी की थी। ये कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग थे। तो स्पोर्ट के क्षेत्र में और भी कई नाम लिए जा सकते हैं, विनोद कांबली का नाम लिया जा सकता है, लेकिन मैं ये दो नाम इसलिए ले रहा हूँ कि 21वीं सदी में इन लोगों ने ये कारनामा करके दिखाया। अगर मैं इसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलूँ और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से और क्षेत्रों में हमारे बच्चों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिनकी वजह से आज ये मुझे वीडियो बनाना पड़ा, तो उसमें मैं नाम लूंगा। सबसे पहले नाम लूंगा मैं इंडियन आइडल में जो हमारे बच्चे गए और उन्होंने जाकर के वो जीता। उसमें गगन वाल्मीकि लखीमपुर खीरी का नाम कर सकते हैं, सचिन वाल्मीकि लखीमपुर खीरी, दो एक ही परिवार के बच्चे गए और उन्होंने टॉप 5 टॉप 3 में जगह बनाई जाकर के। तो आप समझिए कि किस प्रकार से हमारे बच्चे टीवी पर उन्होंने कब्जा किया। और मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे हूँ, श्याली कामले जो अभी टॉप 3 में रही इंडियन आइडल 2021 के जो एपिसोड था, सीजन था उसमें। तो श्याली कामले जो दलित कम्युनिटी से आती हैं और उन्होंने टॉप 3 में वो रही, बहुत अच्छी उनकी आवाज़ थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे बच्चों ने, बाबा साहब के बेटे बेटियों ने इस पे जो है वो काम किया है। और इसलिए इसके लिए खास एक प्रोग्राम आवाज़ इंडिया टीवी चैनल ने भी चलाया था जिसका नाम था मैं बेटी सावित्री की। तो उसमें भी तमाम बहुजन सिंगरों को वो लेकर के आए थे। अब मैं थोड़ा सा आगे और चल रहा हूँ, ये तो बड़े चैनल की बात होगी, बड़े लोगों की बात हो गई, लेकिन मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि जहाँ आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी संभव है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ औरिया डिस्ट्रिक्ट के दिव्यापुर गांव की रहने वाली शिवानी कुमारी की। शिवानी कुमारी OBC समाज से आती है, कुशवा समाज से आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं। उन्होंने टिकटॉक पर उनकी झोंपड़ी थी, घर भी प्रॉपर रहने का नहीं था, पिताजी हैं नहीं, उनके 4 बेटियां 4 बहनें हैं। घर पे उनके मामा जी उनकी मम्मी के साथ रहते थे, घर पे उनकी देखभाल के लिए। सबसे छोटी बेटी शिवानी कुमारी जो है वो
थोड़ी सी एक्टिव थी तो उसके किसी रिश्तेदार का उसने मोबाइल लेकर के टिकटॉक पर वीडियो बना करके डाल दिया। मम्मी ने बहुत नाराज हुई तो पिटाई तक हुई और बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया और फिर टिकटॉक पर धीरे धीरे करके शिवानी कुमारी फेमस होने लगी और जब पैसे आने लगे तो आज आप देखेंगे कि शिवानी कुमारी जब टिकटॉक बंद हुआ उन्होंने पहला ब्लॉग यूट्यूब पर बनाया, शिवानी कुमारी ऑफिशियल चैनल के नाम से। जब उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया तो उन्होंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल का जो पहला ब्लॉग था, शिवानी कुमारी का पहला जो ब्लॉग था, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद में तमाम, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, चाहे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, और हाल ही में जो उनका ब्लॉग आया है जिसमें 15 अगस्त पर वो अपने स्कूल में जाकर के लड्डू बांट रही है और नारे लगा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर हैं। तो आप समझिए कि बाबा साहब आज की तारीख में शिवानी कुमारी की फैन फॉलोइंग वो है कि उनको करोड़ों लोग जो है वो फॉलो करते हैं और आज वो कई एल्बम में काम कर रही है। तो हमारी शुभकामनाएं शिवानी कुमारी के साथ हैं और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया है, मोबाइल का सही इस्तेमाल किया है। तो 21वीं सदी में उन्होंने जो अपनी धमाकेदार एंट्री कराई है वो काबिल तारीफ है। अभी इसी के साथ में बात कर लेता हूँ आप तमाम लोग से संचिता वासु यादव। संचिता वासु यादव भागलपुर बिहार की रहने वाली है, टिकटॉक स्टार थी और टिकटॉक के साथ साथ अभी मात्र 19 साल की हैं। 2003 में उनका जन्म हुआ है और टिकटॉक स्टार थे और टिकटॉक स्टार धीरे धीरे करके फिर सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि अभी हाल ही में उन्होंने एक फिल्म साइन की थी साउथ की, फर्स्ट डे फर्स्ट जो उनके उसका नाम था और साउथ के बड़े हीरो हैं उनके पुत्र के साथ उन्होंने फिल्म साइन की थी। फिल्म रिलीज हो गई है। तो आप समझिए कि टिकटॉक से, मोबाइल से किस प्रकार से वो साउथ की फिल्मों तक पहुंची। शिवानी कुमारी किस प्रकार, जिसके पास मोबाइल तक नहीं था, रिश्तेदार के मोबाइल से उसने टिकटॉक वीडियो बनाया था और आज वो कई एल्बम में काम कर रही है और बड़ी स्टार हैं। आज लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ इस वीडियो के, वो है अभी हाल ही में वायरल हुई जाटव समाज की बेटी, चमार कुल की बेटी, हमारी बेटी, सबकी बेटी, वंशिका हापुड़। वंशिका हापुड़ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं और उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। जाटव समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशजों का गढ़ है और वहाँ के उसके बारे में कहा जाता है कि जाटवों की, दलितों की राजधानी, छोटी राजधानी जो है वो हापुड़ है। तो वहाँ पर हापुड़ में छोटे से कच्चे मकान में वंशिका कुमारी जो है, वंशिका कुमारी जाटव, उनका परिवार रहता। तो उनके पिताजी के बारे में बताया गया, जितना मैंने छानबीन की, कि वो बैटरी रिक्शा चलाते थे और उन्होंने करीब 5-7 महीने पहले एक गाना एक सोशल मीडिया पर डाल दिया था। 6-7 महीने के बाद वो गाना इतना वायरल हुआ कि आज आप देखेंगे कि वंशिका हापुड़ जो मात्र 14-15 साल की बेटी है वो देश की टॉप बड़ी कंपनियों के साथ में पैक्ट हुआ है और वो कई एल्बमों में डांस का जो है वो प्रोग्राम, डांस की उनके वीडियो आ रहे हैं, वो एल्बम में काम कर रही हैं। तो आप समझिए, मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जो मोबाइल आपके हाथ में, इसका सही यूज कीजिए और अगर आप इसका सही यूज करोगे तो आप शिवानी कुमारी बन सकते हो, वंशिका वासु यादव बन सकते हो, आप क्या नाम, वंशिका हापुड़ बन सकते हो। तमाम वो क्षेत्र जहाँ मेहनत के बल पर, मैंने 2 बातचीत इसमें बताई। एक वो थे, चाहे उसमें गगन वाल्मीकि थे, चाहे सचिन वाल्मीकि थे, जो चाहे शैली कामले हैं, चाहे और तमाम लोग जिन्होंने टीवी का उस पर जाकर के उन्होंने पकड़ बनाई, बड़े शो में जाकर के पकड़ बनाई। लेकिन उसी के बाद में कुछ वो बच्चे भी हैं जिसमें शिवानी कुमारी और संचिता वासु और ये वंशिका हापुड़ हैं जिनके पास में मोबाइल तक नहीं था लेकिन दूसरे के मोबाइल से वीडियो बनाया तो आज वो स्टार हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसा कहा था कि 21वीं सदी तुम्हारी है, तो आप देखिए कि टिकटॉक से फिल्मी दुनिया तक का सफर आज बाबा साहब की बेटियों ने तय किया है। तो आप इसको समझिए, अपनी बाबा साहब की कोटेशन को समझिए, अपने पुरखे की इस बात को समझिए कि उन्होंने क्या सोच करके बात कही थी। आज हर क्षेत्र में बाबा साहब की बेटियां अपना नाम रोशन कर रहे हैं, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और समाज को गर्व, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी बेटियों को, ऐसे बेटों को कि जिन्होंने अपने साथ साथ समाज का गौरव बना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नए हो तो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा, फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।